पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि इंडिया ने अफगानिस्तान की साइड ले ली है। इंडिया ने तालिबान को सपोर्ट कर दिया, अफगानिस्तान को सपोर्ट किया है। पता है कि तालिबान की मीटिंग हुई है। विक्रम मिश्री साहब भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, हाईएस्ट लेवल पे ये कोऑर्डिनेशन हुई है। ये दुबई के अंदर इंडिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है। भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की गई है जिसमें पाकिस्तान को ब्लेम किया गया है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को ब्लेम किया है जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की हैं अफगानिस्तान पर। अगर आप कह रहे हैं कि रशिया से हमने आजाद करवा दिया तो दूसरी साइड पे ड्रोन अटैक के लिए अड्डे किसने दिए? ये तो सोच सकते हैं कि ऐसा होता कि भारत खामोश रहता या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो हो रहा है इस वक्त उस पर उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी ना की जाती, या जो एयर स्ट्राइक्स की गई पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पे उसके ऊपर कोई बयान जारी ना किया जाता उनकी तरफ से। ये तो आप सोच सकते हैं, लेकिन आप ये कैसे सोच सकते हैं कि अगर उस तरफ से कोई स्टेटमेंट आएगी तो वो अफगानिस्तान के खिलाफ होगी और पाकिस्तान के हक में होगी? हाउ कम? हेलो दोस्तों, भारत का रिएक्शन चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज पाकिस्तान फिर से रोया क्योंकि भारत ने तालिबान से सीधी बात की है। दुबई में विक्रम मिश्री साहब ने तालिबान से बात की और पाकिस्तान का रोना शुरू हुआ। पाकिस्तान मीडिया का कहना था कि भारत ने जितने भी अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है वो सब फेल हो गई है, लेकिन अभी तालिबान भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान बांग्लादेश में इंटर हो रहा है और उसका जवाब में भारत अफगानिस्तान में इंटर हो रहा है। आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि इंडिया ने अफगानिस्तान की साइड ले ली है। इंडिया ने तालिबान को सपोर्ट कर दिया, अफगानिस्तान को सपोर्ट किया है। और वो कैसे किया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस वक्त जो एक जंग जैसी सिचुएशन अब एक सामने आ चुकी है, तो उसमें इंडिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है। भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की गई है जिसमें पाकिस्तान को ब्लेम किया गया है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को ब्लेम किया है जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की हैं अफगानिस्तान पर। और उसमें जो स्टेटमेंट है उसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान की तरफ से जो स्ट्राइक्स की गई अफगानिस्तान पर उसमें जो इनोसेंट सिविलियंस हैं वो मारे गए हैं, उनको निशाना बनाया गया है। अब देखिए, बात यह है कि मुझे तो इस बात पर ही बहुत हैरानी है कि ये बात कही जा रही है कि इंडिया ने अफगानिस्तान को सपोर्ट कर दिया या इंडिया ने तालिबान की साइड ले ली। सवाल यह है कि क्या आप ये सोच रहे थे या समझ रहे थे कि इंडिया आपकी साइड लेगा? क्या इंडिया पाकिस्तान की साइड लेता? क्या इंडिया पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा? या क्या पाकिस्तान ने कभी इंडिया को सपोर्ट किया? यानी ये बड़ी हैरानी की बात है कि ये सोचा जाए कि इंडिया ने तो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर दिया। इंडिया तो हमेशा से अफगानिस्तान के साथ है। आप देखिए, इंडिया के तो अफगानिस्तान के साथ जैसे रिलेशंस बन चुके हैं, वो तो अब जैसे कभी पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ मुस्लिम उम्मा वाले रिलेशंस हुआ करते थे उससे भी कहीं आगे हैं। अमेरिका जो ये सारा कुछ छोड़ के चला गया था, किस लिए छोड़ कर चला गया था? जो पागल तो थे नहीं थे। हाँ। असला टैंक वगैरह बहुत कुछ छोड़ के चले बहुत छोड़ के, यही उनकी सारी सब साजिश है। और ये मुसलमान आपस में लड़े, उनका ये सारा मंसूबा है। ठीक है, आगे आप क्या देख रहे हैं? आगे जंग बढ़ती नजर आ रही है या कोई नहीं आपस में टेबल टॉक होगी? हमारा हक बनता है, हम उम्मत मुसलमान को आपस में मिलाएं, कायदीन को जोड़े, उलमाए किराम का इसमें रोल होना चाहिए। हम ऐसा कतई नहीं थे इसके हक में अफगानिस्तान और हम आपस में क्लैश में आए। हम इसके बयान देते हैं कि हम आपस में भाई भाई है। देखो, हमने उनके लिए कुर्बानी दी है, अपने मुल्क के कितने लोग कुर्बान किए हैं, उनकी जंग में हम लड़े कितने नहीं, उनकी जंग 80,000 लोगों की जाने गई, नो डाउट। लेकिन आप ये भी तो देखें ना, वो लोग ये भी शिकवा करते हैं कि भाई पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे दिए अफगानिस्तान में ड्रोन अटैक करने के। ये भी तो है ना यार। इसमें कोई कुताई वाली बात नहीं। ये बात है कि नहीं? अगर आप कह रहे हैं कि रशिया से हमने आजाद करवा दिया तो दूसरी साइड पे ड्रोन अटैक के लिए अड्डे किसने दिए? ये तो अगर पहले दिन मुशर्रफ डट जाता तो ये नौबत ना आती। चीमा साहब, बिलखसूस अब जो अफगानिस्तान के हवाले से दुबई की मीटिंग है, दर हकीकत ये जवाब मिला है पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ जो कर रहे हैं। ये उसका डायरेक्ट जवाब है कि आप वहां जाएंगे, हम यहां आएंगे, और ये टिट फॉर टैट चल रहा है पहले भी। और दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी भारत की। उनकी पुलिस की ट्रेनिंग, यहाँ जो इनकी रूलिंग एलीट थी वो इलाज कराने के लिए भारत,
इनके बच्चे पढ़ने जाते थे भारत, फिर उसके बाद इनके कौंसल जनरल्स की तादाद और इनकी सड़कें, इनकी बल्कि जो बिल्डिंग थी पार्लियामेंट की उसको बनाना भारत का, तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी। अब इस वक्त जो है इस राइट टाइम, उसकी वजह से क्योंकि आप भी पाकिस्तान अफगानी रेफ्यूजियों को यहां से धकेल रहा है वापस, और ईरान के साथ, ईरान की साइड से भी प्रेशर है और रेफ्यूजीज को वापस भेजा जा रहा है। तो राइट टाइमिंग पर वो गए हैं वहां पे विक्रम मिस्री साहब, और वहां पे उन्होंने पहले भी बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन एड उनको दे रखी है, 50,000 टन गंदम और अद्वियात और सर्दियों के कपड़े और वैक्सीनेशंस, बल्कि ड्रग टेस्टिंग किट्स जो हैं वो मिलियन के हिसाब से पहले दे चुके हैं। तो ये एक लेकिन मैं जिस तरह मैं पीस लविंग पर्सन, मैं हमेशा ये कहता हूं कि इनसे कुछ भी हासिल नहीं होगा, बल्कि बांग्लादेश भारत के दरमियान भी पाकिस्तान को चाहिए था आर्बिट्रेशन करता, क्योंकि इन चीजों की लिमिट कोई नहीं है। अगर आप इन ग्रुपिंग में जाएंगे अपनी इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे आप। मैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूं। तो दूसरा इस वक्त बल्कि चाबहार डिस्कस की गई है। चाबहार का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस चीज की थी चीमा साहब कि वहां से वो एक्सेस लेंगे अफगानिस्तान और वस्ती एशिया की तरफ, वहां से उनको एक्सेस होगी इंडियन प्रोडक्ट्स को ट्रेड करने के लिए। अफगानिस्तान, ना सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि आपकी बाल्टिक स्टेट्स और दूसरी स्टेट की तरफ जाएंगे, वहां से किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, काजाकिस्तान, ये सारे वहां पे ये इंडियन एक्सेस जो होगी ये लुक्रेटिव है फॉर भारत। और दूसरा, जिस तरह मैं बिलीव करता हूँ कि जहां भी आपकी प्रोडक्ट जाती है आपका कल्चर और इन्फ्लुएंस उसके साथ जाता है। ये बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा है, उसके रिलेशनशिप यहाँ पे अफगान जो मैं मिजाज बताना चाहूंगा, तालिबान का मिजाज या अफगान पठानों का मिजाज ये है कि ये इतने सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड हैं, पैसे और हथियारों के बगैर आपसे बात भी नहीं करते। आपके जर्नैल या जो भी जब जाते हैं मीटिंग करते थे उनके साथ, पहले मैं इनके बारे में पढ़ चुका हूँ, सबसे पहले पूछते थे मीटिंग शुरू होने से पहले, आप आए हो तो हमारे लिए क्या लेकर आए हो, पैसा लेकर आए हो या असला लेके आए हो, उसके बाद बात करते हैं। तो ये इसमें ये जो इनको पैसा देगा उसके साथ जाएंगे। आपने अपना कंट्री तबाह कर लिया, खैर तबाह तो नहीं किया, आपने डॉलर बहुत बनाया इसमें, चाहे ये एक बिजनेस ट्रांजिशन ही थी, लेकिन आपने अपना कंट्री वाकई, चाहे आपने अफगानियों के लिए तबाह करवाया है या पैसों के लिए, लेकिन आपके कंट्री के अंदर आप हालते जंग में हैं, केपीके के अंदर आप हालते जंग में हैं उनके साथ, और उनको अंदर से सपोर्ट हासिल है, क्योंकि वो उनको भी पता है कि ये आपकी दुखती रग है, और वो जो आपकी जो सियासी प्लस मजहबी पार्टी है वो इस चीज को अब्यूज कर रही है और आप ब्लैकमेल हो रहे हैं।